Hello बच्चों, let's see this question. The question says, select the incorrect order of ionization energy. And we have these orders are given and we have to select according to the ionization energy. ठीक है? So देखो हमें ionization energy के according ये जो orders दिए हुए उनमें देखना है कि कौन सा order ऐसा है जो incorrect है. ठीक है? So देखो हमारे पास यहाँ पे जितने भी elements दिए हुए हैं, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो होता क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है. ठीक है, हमें ये चीज याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है. और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, मतलब अक्रॉस द पीरियड जब जाएंगे हम, अक्रॉस द पीरियड जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये क्या करती जाती है, ये इंक्रीज करती जाती है. ठीक है, हमें ये दो चीज याद रखनी है हमारे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में. अब जो हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं, हम क्या करते हैं, पहले उन्हें इस तरह से पीरियोडिक टेबल में लिख लेते हैं. तो देखो हमारे पास एस और पी ब्लॉक एलिमेंट दिए हैं, तो ये हमारा 1 2, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं हमारा 13 14 15 16 और 17 ग्रुप ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के सारे एलिमेंट्स हमें दिए हुए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम देखो सेकेंड पीरियड से लिख रहे हैं. ठीक है, लिथियम, सोडियम, यहाँ आ जाएगा पोटेशियम, हियर विल बी बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, राइट. और यहाँ पे आ जाएगा बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, यहाँ पे होगा कार्बन, सिलिकॉन, जिरेनियम, यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली, phosphorus, arsenic, then oxygen, sulfur, selenium, then fluorine, chlorine and bromine, right. तो ये हो गए हमारे पास जितने एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं ऑप्शन में, हमने उनके अकॉर्डिंग लिख लिया. ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रेंड दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल का, इसके अकॉर्डिंग अब हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो देखो जब से जो सबसे पहला ऑर्डर है इसमें हमारे पास कौन कौन से एटम है पहले वो देखते हैं. हमारे पास है फ्लोरीन, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, राइट. तो फ्लोरीन, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम. ठीक है, तो अब हमने कहा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन डिक्रीज होगी. तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा ऊपर रहा टॉप में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और जो जितना राइट में रहा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो फ्लोरीन ही हमारा सबसे राइट और टॉप में है, तो डेफिनेटली फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है, फिर बोरॉन दिया हुआ है तो करेक्ट है, बोरॉन कहाँ पे है, टॉप में भी है और राइट में भी है. अब ये जो तीनों ही बचे हैं ये तीनों ही एक ही ग्रुप के. ठीक है, तो अब हम क्या, तो बोरॉन टॉप में है तो फिर आ जाएगा बोरॉन, राइट. अब हमारे पास है एल्यूमिनियम और गैलियम. ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम और गैलियम में होना तो ये चाहिए कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर है. ठीक है, जो जितना ऊपर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा. लेकिन यहाँ पे ये ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएशन हो जाती है. ठीक है, अब वो वेरिएशन क्या होती है, देखो हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की और गैलियम की. ठीक है, अब जो हमारा एल्यूमिनियम है ये कहाँ है, हमारे थर्ड पीरियड में. ठीक है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ पीरियड है. अब एल्यूमिनियम जो थर्ड पीरियड में है तो यहाँ पे अभी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुए. ठीक है, जो एल्यूमिनियम है थर्ड पीरियड में यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी डी ब्लॉक ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं. अगर हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वैलेंस शेल की, तो ये होगी 3s2 एंड 3p1 होगी. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अभी p ऑर्बिटल है. लेकिन जब हम गैलियम की तरफ जाएंगे तो गैलियम के केस में क्या हो जाता है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो ये हो जाएगी आर्गन, फिर यहाँ पे आएगा 3d10, देन आएगा 4s2 एंड आएगा 4p1. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स है वो इंट्रोड्यूस्ड हो गए. ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो इससे होता क्या है कि जो डी ऑर्बिटल है, हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है इनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, राइट. यहाँ पे क्या हो जाती है, पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं.
ठीक, तो इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारा एलिमेंट या एटम है इसका साइज स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गैलियम है, अब इसके अंदर डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गए हैं और डी ऑर्बिटल की वजह से हो रही है पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से जो गैलियम है इसका साइज हो गया है स्मॉल। तो अब इसका साइज स्मॉल हो गया तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इफ वी कंपेयर इट विद द एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो होना एल्यूमिनियम चाहिए था, लेकिन अब आ जाएगा गैलियम एंड फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, राइट। तो ये ऑर्डर आएगा और यही हमें यहाँ ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में हमारे पास है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ है, फिर है हमारे पास फॉस्फोरस यहाँ, फिर है हमारे पास सल्फर एंड फिर है हमारे पास सिलेनियम। अब सबसे टॉप में तो नाइट्रोजन ही हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि नाइट्रोजन ही होगा। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ गया सल्फर और फिर आ गया फॉस्फोरस। तो अब देखो ये दोनों है कहाँ पे, एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जो सल्फर है ये हमारा राइट में, और हमने कहा जो जितना राइट में रहेगा और टॉप में रहेगा वो उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो सल्फर है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये राइट में है और जो फॉस्फोरस है इसके लेफ्ट में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे हो जाती है एक वेरिएशन, और जो फॉस्फोरस होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सल्फर से। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो जो फॉस्फोरस की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है 3s2 and 3p3। ठीक है, अब ये 3p3 है, इसका मतलब कि इसका जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, एंड वी ऑल नो दैट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो अब जब ये फॉस्फोरस मोस्ट स्टेबल की स्टेट में है तो ये अब अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से देना नहीं चाहेगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो जिसकी वजह से होता क्या है, फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू सल्फर। इफ वी सी सल्फर के केस में होते हैं 3s2 और 3p4 वैलेंशियल में, तो अब यहाँ पे ये 3p4 में है, अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन देगा so it will come under the stable electronic configuration. By giving one electron it will have 3p3 in its outermost shell which is half filled, तो वो हो जाएगा half filled, तो ये ज्यादा स्टेबल की स्टेट में आ जाएगा, तो ये तो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होना ही चाहेगा। तो इसलिए ये फॉस्फोरस से कम एनर्जी में ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन फॉस्फोरस में से एनर्जी निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये हाफ फिल्ड की स्टेट में है। ठीक है, सो इसलिए फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। और फिर बचा सिलेनियम, तो वो हाँ सिलेनियम हमारा लास्ट में ही होगा क्योंकि ये सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये होना चाहिए ये वाला ऑर्डर, और यही ऑर्डर हमें ऑप्शन में दिया भी है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट वी हैव बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सो यहाँ पे है बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अब सबसे टॉप में कौन, टॉप में हमारे पास लिथियम और बेरिलियम, अब उनमें से राइट में कौन, बेरिलियम, सो दैट मीन्स बेरिलियम विल कम फर्स्ट, तो करेक्ट है। अब हमारे पास बचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम सबसे टॉप पे, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। फिर उसके बाद आ जाएगा सोडियम, करेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा पोटेशियम, करेक्ट। तो यहाँ पे तो जैसा हमने देखा उस ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है लास्ट में, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, हमारे पास है कैल्शियम, हमारे पास है बेरिलियम, हमारे पास है पोटेशियम एंड हमारे पास है सोडियम, राइट। तो अब हमारे पास पहले कौन होना चाहिए, सबसे टॉप में और सबसे राइट में, तो सबसे टॉप में और सबसे राइट में तो हमें बेरिलियम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पहले होना चाहिए बेरिलियम, तो यहाँ पे इसका मतलब ये ऑर्डर रॉन्ग है। फिर उसके बाद कौन आना चाहिए, फिर उसके बाद देखो हमारा कौन आएगा, कैल्शियम आएगा, क्योंकि ये राइट में, ठीक है।
सोडियम और सोडियम से ये राइट में है, सोडियम और पोटेशियम से, तो फिर कौन आता है हमारा, फिर आता है हमारा कैल्शियम, और फिर उसके बाद सोडियम और पोटेशियम में टॉप में कौन है, सोडियम, तो हमारा आएगा सोडियम एंड देन आएगा पोटेशियम, राइट। तो ये एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो पहला कैल्शियम है, फिर बेरिलियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल ही रॉन्ग है और हमें इनकरेक्ट वाला ही बताना था। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।